शुरू में जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी यीशु महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं हमारा पाप सब छूट जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। ये जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जहां जहां से आए हैं, बड़े दूर दूर से, अपार गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, अपार आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि भक्ति का बल जब बढ़ता है, पुण्य का बल जब बढ़ता है, जरूरी नहीं कि आप दान करें तो ही पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के स्थान भी बहुत सारे हैं। आप जहां रहते हो, अपने घर में जहां निवास करते हो, वहां बस केवल क्रोध को त्याग दो और मीठा बोलना चालू कर दो तो भी पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दान करेंगे। कोई बहुत सारा दान दे दे, बहुत सारा सत्कर्म कर दे, बहुत सारा दे दे, और उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार प्रकट हो जाए, काम प्रकट हो जाए, क्रोध प्रकट हो जाए, मैंने इतना दिया, मुझे बैठने की जगह नहीं दी, मैंने इतना करा, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना दिया, मैंने ये चाहिए, तो ये अगर पुण्य करने के बाद, दान करने के बाद भी अगर अभिमत्ता समाहित हो जाए, अहंकार तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए, तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, पुण्य तुम्हारे अच्छे बोलने से भी प्राप्त हो जाता है। किसी के चेहरे पर स्माइल देने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुम अच्छा बोलोगे तो उसमें पुण्य की प्रधानता रहेगी। अच्छा संग, अच्छा सत्संग, अच्छा भजन, अच्छा कीर्तन जब हम करेंगे बैठकर तो उसका फल जरूर मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथू छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले आप कहां बैठ रहे हो, आप किसके पास में बैठ रहे हो, आप किस जगह पर बैठ रहे हो, तो स्थान की भी महत्वता। एक मदिरा की दुकान के बाहर एक मय खाने पर दो मित्र बैठे हैं। एक मित्र मदिरा का पान कर रहा है, दूसरा कभी मदिरा नहीं पीता। उसने कहा मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मेरे लिए चाय लाई जाए। बैठा कहां पर है, बोलो बोलो जम के बोलो। मैं खाने में, मदिरा की दुकान पर, मदिरा की दुकान के बाहर। अब एक मित्र मदिरा पी रहा है और दूसरा चाय पी रहा है, देखने वाला क्या समझेगा, बोलो बोलो जम के बोलो जरा। मदिरा पी, एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जुआरी, और दूसरा उसके पास में जाकर बैठा है। भले वो जुआ नहीं खेल रहा है, भले वो हाथ तक नहीं लगाए, भले वो गलत काम तक नहीं करे, पर लोग क्या कहेंगे, ये भी जुआरी। संगत का असर। एक कौवा मानसरोवर पर गया, हंस से उसकी मित्रता हो गई, कौवे को भूख लगी, हंस उसके लिए मोती चुग कर ले आया। हंस ने मोती दिया, लिखा। कौवा कहता है कि मैं मोती कैसे खा सकता हूं, मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं खा नहीं सकता, इस मोती को मैं नहीं चुग सकता, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कौवा कहता है हंस से कि मुझे तो केवल मांस के लोथड़े चाहिए, गंदगी चाहिए। हंस कहता है हम नहीं खाते, ना हम लाते, ना हम खिलाते। कौवा भूखा मरने लगा, वापिस जाने लगा। हंस से कहता है चल अब तू मेरे यहां चल। हंस को ले गया, कौवा शमशान में रहता था, बैठ गया बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस भी बैठा।
हंस भूखा था तो कौवे ने कहा कुछ खाएगा? हाँ भाई बहुत भूख लग रही। कौवा गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस का टुकड़ा उठा कर लिया आया। ले हंस खा ले। हंस कहता है मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं खा सकता, मैं मोती चुकता हूं, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा। कितना नियम! हंस केवल मोती चुगता है। शेर खुद का शिकार कर कर खाता है, पर घास बोलो बोलो जम के नहीं खाता। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सामने आ जाता वही निपटा जाता है। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, जिसका जो नियम है वो करता है। मैं ये नहीं खाता तो नहीं खाएगा, चकवा ये नहीं पाता तो नहीं पाएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए, भले मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। शेर खुद का शिकार करेगा, बड़ा हुआ नहीं खाएगा। नियम तो नियम। हमारे क्या नियम है? हमने कौन से नियम धारण करे? हम कौन से नियम धारण करते हैं? एक व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम 50 बार सोच लेते हैं आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी करके रखी, साबूदाना खा जाऊंगी। और जिस दिन कुछ भी नहीं खाती उस दिन इतना प्राण खाती कि घर के लोग भी कह देते रहने दे, तू तो व्रत कर ले, तूने अगली बार मत करना। सुबह से पति ने पूछा क्या बात है, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है? आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो कुछ नहीं खाएगी? नहीं, मैंने सुबह 2 गिलास दूध पी लिया था। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बस अब आज व्रत है ना तो ऐसा लगता है थोड़ा सा बेचैनी जैसा। तो कुछ खा लेना, तैयारी मैयारी कुछ करिए। हाँ, आधा किलो साबूदाना गला दिया मैंने, चिप्स भी मंगवा ली है, इसके बाद 1 किलो पपीता भी रखा हुआ है, थोड़ी सी मैंने मोरधान की खीर बना ली है और थोड़ा सा आलू का हलवा बना लिया है, 4 शकरकंद रखी थी उनको आगी में सेक लिया है, ये सब रखा है। अच्छा ठीक है। फिर शाम को क्या करेगी? कुछ नहीं, सिंगाड़े के आटे का हलवा, थोड़ी सी मखाने की खीर, थोड़े से मखाने नमकीन कर लूंगी, मूंगफली के दानों को आलू के साथ तल लूंगी। फिर रात को तुझे भूख नहीं लगेगी? अरे मैंने पहले ही दूध मंगवा लिया 3 लीटर, उसको उठा उठा के रबड़ी बनाऊंगी। पति ने भी कह दिया तेरे जैसा व्रत दुनिया की कोई नारी नहीं रख सकती। धन्य तू एक बार ऐसा व्रत करती है कि 1 हफ्ते का साथ में खा जाती है। कैसे व्रत भाई, कहां मतलब? अब हंस ने नियम बना रखा है कि मैं मांस का लोथड़ा नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता। कौवा कह रहा है लो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, हम तो यही खाते हैं इसलिए खिला रहे हैं, मैं नहीं खा सकता। नहीं खाया। कौवा बात करने लगा, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, नीचे एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर वो मांस जब गिरा उसको क्रोध आ गया, उसने धनुष उठाया, बाण चलाया, बाण चलाया तो कौवा तो भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस गिरा, राजकुमार ने कहा हंस देव मैंने कौवे को बाण मारा था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं। हंस कहता है गलती मेरी है, जो मैंने गलत व्यक्ति का संग पकड़ लिया था, वो तो चला गया, मुझे लग गया। आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे, बुरा व्यक्ति बुरा कर्म कर कर चले जाता, अच्छा पकड़ाई में आता और जेल में भरा जाता। अच्छा व्यक्ति पकड़ाई में आता है और वो भरा जाता। बुरा गया, भाग गया। बुरा कर्म करने वाला ये जानता है कि कब क्या होने वाला है, उसने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर भटोरा, भाग गया। जो अच्छा था वो पकड़ाई में आ गया, वो गया तो गया, अच्छा धरा। ऐसे कई हैं जो बुरों की संगति में आकर अच्छा व्यक्ति आज तक सड़ रहा है संसार। वो पड़ा है और बुरा था वो भाग गया, बुरा कर्म करने वाला गया, अच्छा पड़ा है।
मदिरा पीने वाले के साथ चाय भी पियोगे, उस दुकान में बैठकर, स्थान पर बैठकर, तो लोग समझेंगे मदिरा पी रहा। जुआ खेलने वाले के साथ, जुआरी के साथ बैठोगे तो लगेगा कि ये भी जुआरी होगा। ये निश्चित है, निश्चितता। कितनी बड़ी कृपा है, सत्संग में बैठोगे, कथा में बैठोगे, मंदिर में बैठोगे, तुमने अगर तिलक नहीं भी लगाया, थोड़ा बहुत तिलक किसी ने लगा दिया, तुम रोज मंदिर जाओगे, तुम भले जो भी समाज के हो, तो भी लोग कहेंगे पंडित जी कैसे हो। अब वो कहेगा मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूं, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी ना हूं, मैं कोई पंडित। अरे भले नहीं हो, पर तुम मंदिर रोज आते हो, तुम सत्संग में रोज जाते हो, तुम संकीर्तन रोज करते हो, तुम कीर्तन रोज करते हो, तुम भगवान का भजन रोज करते हो, तुम मंदिर की सफाई रोज करते हो, तो तुम्हारे को लोग पंडित कहने लगेंगे। तुम्हें लोग कहने लगेंगे ये तो भजनावली है, ये तो भजनी है, ये तो कीर्तन ही है। कई मित्र लोग हंसी में तुम लोगों का हंसी उड़ा देंगे, अरे ये तो सत्संग में जाता है, ये तो कथा करने जाता है, ये तो भजन करता है। करे एक गिद्ध को 2 घंटे का सत्संग मिला था, 2 घंटे का सत्संग। एक गिद्ध को, संपाति को मात्र 2 घंटे का सत्संग मिला था। और 2 घंटे के सत्संग का फल क्या हुआ कि पूछा तुमने सीता जी को कहीं देखा है? वो संपाति, वो पक्षी कहता है मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूं, लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। जब सत्संग में जाकर कोई बैठता है तो पक्षी जैसे लंका में देख लेता है कि सीता बैठी है, जब आप भी सत्संग में जाकर बैठोगे तो आपको भी नजर आने लगेगा कि मेरा महादेव कहां बैठा है, वो कैसे मिलेगा। 2 घंटे का सत्संग संपत्ति ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस गिद्ध ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस पक्षी ने करा था। मात्र 2 घंटे के सत्संग में संपाति ने कह दिया था, पक्षी ने कह दिया मैं सीता जी को देख रहा हूं, जरा विचार करिए मैं बूढ़ा हो जाऊं फिर भी मैं सीता को देख रहा हूं। सत्संग का फल वो होता है, सत्संगी का फल वो होता है, अच्छे व्यक्ति की संगत का फल वो होता है कि वो अच्छा देख लेता है। और बुरे का संगत का फल ये होता है कि वो बुराई ढूंढ लेता है। उसने इतनी चीज कमा ली, उसने गाड़ी बना ली, उसने बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया, करना क्या है, थोड़ा सा तो झूठ बोलना है।